हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू बैच के न्यू वीडियोस आपके लिए लगातार हम बना रहे हैं। तो हम फिलहाल में पहुंच चुके हैं एक न्यू चैप्टर की ओर, जिसका नाम होने वाला है 8th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेसिस। जी हाँ दोस्तों, एक न्यू चैप्टर न्यू बैच की शुरू होने जा रही है। लेकिन अगेन मैं बताना चाहता हूं इसके पहले कि हमने सारे के सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी पढ़ा रखे। हमारे पहले वाले वीडियोस, जो पहले वाला बैच था यानी व्हाइट बोर्ड जब हमारे पास था, तो उसमें हमने सारे चैप्टर सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए। तो आप साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, एसएसटी का हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स जैसा सब्जेक्ट हर कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। आप आराम से यूट्यूब पे सर्च करोगे, लेट सपोज आपको 8th स्टैंडर्ड का साइंस का इसके आगे का चैप्टर पढ़ना है, तो 8th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 12 हो चुका है, 13 चैप्टर नंबर 13 बाय जे आर ट्यूटोरियल। सर्च करो यूट्यूब पे, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो आप कोई भी चैप्टर साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का पढ़ना चाहते हो, सारे अवेलेबल है, आप सर्च करके पढ़ सकते हो। या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके फोल्डर्स में जो हमने सब वीडियोस डाल के रखे हैं स्टैंडर्ड वाइज, चैप्टर वाइज, तो वहां से भी आप वीडियोस देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो ये चैप्टर किस बारे में है? एसिड और बेस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज पहला लेक्चर होने वाला है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले किसके बारे में? एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के एसिड होते हैं, किस तरीके से एसिड बनता है, ये सब चीज बताएंगे। क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं आपने एसिड ये वर्ड सुना होगा, ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो आज एसिड पढ़ लेंगे और अगले लेक्चर में बेस पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एसिड होता क्या है? देखो, अब एसिड की जब भी हम बात करते हैं, तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको ध्यान में रखना है हमेशा। क्या बोल रहा हूं कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच गिव्स H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन स्टेट। यानी कि अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर मैं पानी में डालूं, तो उसमें से जब रिएक्शन होगा तो उसमें से H प्लस आयन निकलेगा। क्या बोल रहा हूं कि कोई भी एक सब्सटेंस को जब मैं पानी में डालूं तो उसमें से एक ऐसा आयन निकलेगा। आपको पता है आयन का मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। जो बेसिक चीज में बताना चाहता हूं, आयन में क्या होता है? कटायंस और अनायंस होते हैं। ठीक है, कटायंस एंड अनायंस होते हैं। कटायंस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। अनायंस क्या होता है? निगेटिवली चार्ज आयन। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपको बेसिक केमिस्ट्री में आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक केमिस्ट्री है। ओके, अब मैंने क्या बोला कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन देता है सॉल्यूशन में जाने के बाद। जैसे एग्जांपल है कि HCl, देखो यहां पे ध्यान से, एग्जांपल में क्या बोल रहा है? एग्जांपल में बोल रहा है कि HCl डिसोशिएट। डिसोशिएट का मतलब होता है घुलना। जैसे मान लो कि HCl को, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं पानी में डाल दूं, तो पानी में डालने के बाद वो डिसोशिएट होगा। और डिसोशिएट का मतलब होता है उसके अंदर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग होना। जैसे मान लो कि एक शक्कर पानी है या फिर कुछ और ले लो, चलो कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीन चीज से बना हुआ है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो तीन चीज से बना हुआ है, उसको पानी में डाला तो तीनों के तीनों चीज अलग हो जाएंगे पानी में जाके, तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन होना, यानी कि पानी में घुल जाना। ठीक है, तो अगर हम HCl को डिसोशिएट करते हैं पानी के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर, तो होगा क्या कि HCl जो मेरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मैं पानी में डालूंगा, यानी एक्वस, AQ का मतलब होता है एक्वस में, यानी पानी में जब डालूंगा तो उसमें से HCl में से H यानी हाइड्रोजन जो है, H प्लस मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। यहां पे जो ये H प्लस लिखा हुआ है ये क्या है? इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। तो इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और साथ में Cl माइनस यानी क्लोराइड का जो आयन है वो अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन अलग, क्लोराइड का आयन अलग। तो अगर ऐसा होता है कोई भी सब्सटेंस के साथ, सिर्फ मैं HCl की बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर सो मेनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, अदर सब्सटेंस, जिसके साथ भी अगर ऐसा होता है कि H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया, SO4 माइनस अलग हो गया, तो अगर ऐसा होता है तो वो जो भी चीज होता है वो होता है एक एसिड। वो क्या होता है? एसिड होता है। तो एसिड्स क्या है? तो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि एसिड को हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं। और क्या होते हैं? दे आर करोसिव इन नेचर, यानी कोई चीज के ऊपर अगर एसिड गिरेगा तो उसका करोजन कर देगा। यानी लोहे के ऊपर अगर मैं एसिड डाल रहा हूं तो उसका करोजन हो जाएगा, उसको वो खराब कर सकता है, करोड़ कर सकता है। ठीक है, अब एनिमल्स की बात करूं या फिर प्लांट्स की बात करूं, तो एनिमल एंड प्लांट्स ऑल्सो कंटेन एसिड्स इन देम। यानी मैं प्लांट्स की बात कर लूं या फिर जानवरों की बात करूं, और एनिमल्स में तो हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे सर एसिड कहां प्रेजेंट होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसिड हमारे स्टमक में, पेट में, हमारा जो ये पेटूराम है ना, पेटूराम, इसमें हम खाना खाते हैं, वो पेटूराम के अंदर खाना जब जाता है तो HCl उसको, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रेजेंट होता है, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नहीं तो सोचो इतना कुछ खा जाते हैं, खासकर नॉन वेजिटेरियन लोग तो यार क्या क्या खा लेते हैं, चिकन मटन, उसको डाइजेस्ट कौन करवाएगा? इतना हार्ड चीज को कौन गलाएगा? अंदर का एसिड।
ठीक है, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरा। आप सुन के हंसोगे। बचपन में मैं जब 2 या 3 साल का था, तो कॉइन होता है कॉइन, तो पहले के ज़माने में, मतलब पहला, मैं बहुत पुराना ज़माने का नहीं हूँ, आज मेरी एज 28 साल ही है खाली। ठीक है, तो जब मैं 2-3 साल का था, मतलब सोचो आज से कम 22-23 साल पहले की बात है, मतलब 24 साल पहले, 25 साल पहले की बात होगी। तो उस टाइम में 25 पैसे चलते थे। आपको पता है आज के रेट में 1 रुपया सबसे लोएस्ट करेंसी है। 1 रुपये से नीचे कोई पैसा नहीं होता। तो पहले के ज़माने में 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे का एक कॉइन चलता था। आपको पता होगा, शायद पता होगा, अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो। इतना छोटा सा कॉइन था, उस पर 25 पैसे लिखा होता था, बहुत छोटा होता था इतना। तो 25 पैसा जो था वो नॉर्मली मेरे घर पे था। तो मैं 2 या 3 साल का होऊंगा और मैं उसके साथ खेल रहा था। तो यूजुअली क्या हुआ, खेलते खेलते हम बच्चों की आदत क्या होती है, जब हम 2-3 साल के होते हैं तो हम कुछ भी उठा के मुंह के अंदर डाल देते हैं। तो उस कॉइन को मैंने भी मुंह के अंदर डाला, और खेलते खेलते पता नहीं कब वो मेरे गले में जाके फंस गया। ठीक है, वो कॉइन छोटा सा मेरे गले में चला गया, और मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ। मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी मेरे को देखी, क्या कर दिया तूने, मतलब मेरी मम्मी अपनी उंगली से डाल के, मतलब निकालने की कोशिश किया, क्योंकि उस टाइम पे वो भी क्या करती, पैनिक हो गई थी। और माँ तो माँ होती है, आपको पता ही है। तो बहुत पैनिक हो गई थी। तो फटाफट मेरे फादर को कॉल किए, वो जॉब पे थे, जॉब से आए, वो फटाफट से मुझे लेके हॉस्पिटल गए तुरंत। और मैं मस्त था, मतलब मेरे को कोई फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो, मतलब एक टाइम के बाद जब हम लोग ये करते हैं ना, देखो करते, तो हमारा जो कोई भी चीज यहाँ पे होता है ना, वो ऑटोमेटिकली स्वेलो होकर पेट में चला जाता है। तो वो जो कॉइन था मेरे पेट में चला गया था। ठीक है, तो डॉक्टर के पास लेके गए, अच्छे डॉक्टर के पास, बड़े डॉक्टर के पास, क्योंकि डर गए थे सब कि क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर बोला कि अच्छा ऐसा हो गया तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, अब ऑपरेशन करके उसको कॉइन को निकाल के मतलब नहीं है। कॉइन जो होता है 25 पैसे का, वो वैसे भी बहुत ही कम मेटल से बना होता है, मतलब उसका जो हार्डनेस होता है वो कम होता है, और आपके पेट के अंदर ऐसा एसिड होता है जो अच्छे खासे चीज को गला दे। तो डॉक्टर ने बोला चिंता की कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल मेडिसिन दिया, और बोला कि आपका जो कॉइन होगा वो अंदर ही अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसने बोला। आई डोंट नो व्हाई, या तो डाइजेस्ट हो जाएगा, या तो पिच्छू के रास्ते से, समझ रहे हो, पिच्छू के रास्ते से, जब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारा वेस्ट होता है ना, सुबह सुबह हम बाथरूम जाके निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉटी, तो वो पॉटी के रास्ते से बाहर आ जाएगा, ऐसा भी डॉक्टर ने बोला। तो आई डोंट नो कि कहाँ गया, लेकिन मुझे उसके बाद कभी तकलीफ नहीं हुई। या तो वो पेट के अंदर डाइजेस्ट हो गया होगा, या तो मैंने कभी पॉटी की होगी तो उसके अंदर से वो निकल गया होगा, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो ये चीज़ था, एक छोटा सा स्टोरी था, फनी स्टोरी था। आई डोंट नो, ये मुझे बताना चाहिए था इस बड़े प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये मेरी स्टोरी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, कि ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे अंदर भी एक एसिड है, और वो एसिड अच्छी खासी चीजों को भी गला सकता है। ठीक है, याद रखना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बैक टू द टॉपिक। अब स्टोरी बहुत हो गया, नहीं तो आप लोग मजे उड़ाओगे मेरे। ठीक है, चलो आ जाते हैं। तो एसिड क्या होता है, एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन फूड स्टफ आर कॉल्ड एज अ नेचुरल एसिड। कुछ फूड में भी, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और भी ऐसी बहुत सारी फूड होती है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, बट वो टाइप के एसिड को हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं, नेचुरल एसिड बोलते हैं, या फिर इसको कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यानी नेचुरल फूड के अंदर अगर एसिड है तो नेचुरल एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड रहेगा उसका नाम। ठीक है, अब ये जो एसिड्स होंगे, कुछ कुछ एसिड्स वीक होते हैं, यानी कमजोर होते हैं, नेचर वाइज बहुत वीक होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है वीक एसिड। तो ऐसे कौन से एसिड होते हैं जो वीक एसिड होते हैं, एग्जांपल है CH3COOH, जिसको कहा जाता है, एक सेकंड कहां गया भाई, जिसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। ये जो CH3COOH जो मैंने लिखा है, इसका नाम है दोस्तों एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक होती है, एसिड होती है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है विनेगर। विनेगर आपने खाया होगा, अगर आप चाइनीज खाते हो, नूडल्स खासकर, तो राइस बन गया, नूडल्स बन गया, तो वो पानी जैसा चीज डालते हैं दुकान वाले, जो आपने देखा होगा ना, मस्त ऐसा खटखट खटखट आवाज आता है, वो कढ़ाई का में एक लिक्विड डालते हैं व्हाइट कलर का पानी जैसा, वो होता है विनेगर। ठीक है, जो कि उससे क्या होता है, एक टैंगीनेस आता है। ठीक है, तो वो CH3COOH होता है, वो भी एक एसिड है, एसिड से ही बना हुआ चीज है। ठीक है, तो एसिड है CH3OH, तो वो बहुत वीक होता है। ठीक है, और कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में प्रेजेंट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, वो भी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज बनाने में यूज होता है। ठीक है, अब मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड वाला, दो टाइप के उसके कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, या तो वो बहुत डाइल्यूट रहेगा, यानी पानी जैसा रहेगा। अगर कोई एसिड है मेरे पास, एक बॉटल एसिड है, उस एक बॉटल एसिड के अंदर अगर मैं 1-2 ग्लास पानी भी डाल दूं तो वो एकदम फीका हो जाएगा। तो उस टाइप के एसिड को डाइल्यूट कहा जाता है। डाइल्यूट मतलब हल्का, डाइल्यूट एसिड। और एक एसिड होता है कि जैसे ही बना वैसे एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ गया, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ गया, तो वो एसिड अगर गलती से एक बूंद भी आपकी चमड़ी के ऊपर गिरेगा, वो उस चमड़ी को जला देगा। तो आपने शायद सुना होगा कि बहुत सारे जो क्रूएल लोग होते हैं, जो दुनिया में बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं, तो कुछ आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने एसिड
थ्रो किया था, ये आपने सुना होगा। तो वो जनरली एसिड स्ट्रॉन्ग वाले यानी कॉन्सेंट्रेटेड वाले होते हैं जो स्किन के कॉन्टैक्ट में आके जला देते हैं, ठीक है। और इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा है उनके खिलाफ, और होना भी चाहिए, ठीक है। आपको कोई हक नहीं होता आप किसी का चेहरा खराब करो, करेक्ट है। तो ये चीजें हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है वो स्किन पे गलती से भी गिरने के बाद उसको जला सकता है, और इसीलिए इसको हैंडल विद केयर करना होता है, और इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे जो स्कूल्स वगैरह में, लैबोरेटरीज में जो एसिड्स होते हैं वो सब डाइल्यूट होते हैं, उसमें पानी मिला के रखा जाता है, ताकि गलती से भी अगर किसी स्टूडेंट के हाथ पे कहीं से भी गिर जाए तो वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हल्का सा दाग रह जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा, वो इतने डाइल्यूट होते हैं, इतने पतले होते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बात किया कौन कौन से टाइप के एसिड हो सकते हैं, इतने सारे तो बता दिया, लेकिन वही सब चीजें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाना, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ ये फॉर्मूला है उसका, ये सब फॉर्मूला लिखा है, तो नाम जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाना। ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 का मतलब कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड है। तो ये कुछ 4-5 टाइप के नाम मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो टाइप्स ऑफ एसिड था और कौन कौन से एसिड्स होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सम एसिड्स एंड देयर सोर्स, मतलब कुछ एसिड्स जो होते हैं वो कहां कहां, फूड में भी कहां प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, या फिर उनका मेन सोर्स क्या है। तो ये एक टेबल है जो हमें बताता है उस चीज के बारे में। तो यहां पे मैंने 6 सब्सटेंस लिया हुआ या फिर सोर्स लिया है, और उसमें कौन से टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो बता रहा हूं। तो विनेगर, जैसे मैंने बताया, आपके घर में विनेगर अगर है या फिर आपके कहीं आसपास में चाइनीज का दुकान है जो चाइनीज बनाते हैं तो उसमें विनेगर यूज होता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। अगला है ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, पता है ना, संतरा खाते हो आप, संतरा ऑरेंज कलर का होता है फ्रूट। संतरा जो होता है उसके अंदर भी आप जब आप खाते हो, उस संतरे को जब आप खाते हो तो आपको खट्टा लगता है, क्यों, क्योंकि एसिड खाने से खट्टे का टेस्ट आता है, जो मैं आपको प्रॉपर्टीज में बताने वाला हूं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। लेकिन एसिड जो होता है वो थोड़ा सा टैंगीनेस, थोड़ा कड़वापन में, खट्टापन में लगता है। तो इसके लिए ऑरेंज जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। तो किसी चीज के अंदर भी अगर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है तो समझ जाना वो चीज खट्टा है। अगला है टैमरिन, तो टैमरिन जो होता है वो इमली होता है। टैमरिन का मतलब क्या होता है, इमली, और इमली भी खट्टा होता है, लेकिन इस इमली के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो अलग टाइप का एसिड है, और उस एसिड का नाम है टार्टरिक एसिड। क्या नाम है, टार्टरिक एसिड। तो इमली जब खाते हैं तो अजीब सा खट्टापन आता है, वो किसके वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द टार्टरिक एसिड। अगला है टोमेटो, आप टमाटर खाते हो, आह टमाटर बड़े मजेदार खाते हो ना, तो वो जो टमाटर है वो टमाटर के अंदर भी हल्का सा एक, कम हल्का लेकिन हल्का सा एक खट्टापन होता है, आप देखोगे तो अलग सा आता है। तो वो किसके वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, यानी टमाटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कर्ड, दही, दही जब आप खाते हो तो वो भी आपको खट्टा लगता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस दही के अंदर भी एक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। तो सोचो आप इतने सारे एसिड को खा रहे हो, लेकिन ये सब हमारे लिए फायदेमंद है, इसके लिए हम खा रहे हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कर्ड के अंदर भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और एक और चीज है नींबू, नींबू मनता नींबू, ठीक है, नींबू, लेमन। तो ये जो लेमन होता है इसके अंदर भी एसिड होता है सिट्रिक, जो कि सेम होता है ऑरेंज के अंदर। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि कौन से टाइप के सोर्स होते हैं और उसमें कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड यूजेस ऑफ एसिड। यानी जो एसिड हमने इतना सारा पढ़ लिया उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज है और कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है। तो पहले यहां पे नजर डालो, यहां पे नजर मत डालो, जो कि हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है सावर इन टेस्ट। सावर मतलब खट्टा, कोई भी एसिड की बात कर लो खट्टा होता है, जैसे मैंने इतने सारे बता दिए। नेक्स्ट, एसिड जो होता है, एसिड मॉलिक्यूल कंटेन H+ आयन। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि एसिड जब डिसोशिएट करता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, तो H+ आयन उसके अंदर एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि अगर आप लिटमस पेपर लोगे, जो कि एक इंडिकेटर होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। तो एक लिटमस पेपर आता है जिससे चेक किया जाता है, लिटमस पेपर से यह चेक किया जाता है कि जो चीज है, यानी कोई लिक्विड रखा हुआ है, उस लिक्विड में अगर वो लिटमस पेपर को अगर डुबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो चीज एसिड है या फिर बेस है। तो अगर मान लेना एसिड के बारे में पढ़ ले तो मैं तो एसिड के बारे में ही बताऊंगा। तो अगर वो लिक्विड एसिड है, तो अगर मैं ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो आता है उसको अगर उस लिक्विड में डुबाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में डुबाया, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो समझ जाना वो चीज क्या है, एसिड है। करेक्ट। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। अगर कोई एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी कोई भी मेटल ले लो, उसके साथ में एसिड को, कोई भी एसिड को रिएक्ट करूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, वो जब रिएक्ट होगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या निकलेगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और लास्ट कि अगर कोई एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट्स मतलब जिसमें CO3 प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया,
CaCO3 हो गया। तो ऐसी चीज में जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, रिएक्ट करता है कोई एसिड कार्बोनेट्स के साथ, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। क्लियर, याद कर लोगे, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, एग्जाम में पूछता है, 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 4 पॉइंट कम से कम लिखना। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एसिड, यानी एसिड का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। तो सबसे पहले एसिड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा जो खेती जो करते हैं वो अक्सर खाद का यानी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी उपजाऊपन यानी क्रॉप्स की जो ईल्ड है वो बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए फर्टिलाइजर डाला जाता है और फर्टिलाइजर्स बनता है केमिकल से, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर डाला जाता है एसिड। तो एसिड का इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, जो बारूद होते हैं ये सब चीज को बनाने के लिए जो ब्लास्ट करने में यूज होता है, ये सब चीज को एक्सप्लोजिव्स कहा जाता है। तो एक्सप्लोजिव्स को बनाने में भी केमिकल अपना एसिड्स का इस्तेमाल होता है। डाई बनाया जाता है, आपको पता है डाई, आपके बाल में डाई लगाया जाता है, कपड़े में डाई लगाया जाता है, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डाई। तो डाई को बनाने के लिए भी एसिड का इस्तेमाल होता है। पेंट आप जो घर पे मारते हो वो पेंट के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। तो सोचो इतने सारे चीज बनाने के लिए काम आता है। और क्या है कि अगर आप डाइल्यूट H2SO4 यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है लेकिन वो पानी जैसा जिसमें पानी मिला हो, जिसको बोलते हैं डाइल्यूट, DIL मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, तो इसका इस्तेमाल होता है बैटरीज में। आपके घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी भी रहता है, तो उस बैटरी के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रहेगा। नेक्स्ट, डाइल्यूट HCl यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है स्टरलाइजेशन करने के लिए। पानी को यानी पानी को शुद्ध करना है, उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज है उसको मारना है, तो स्टरलाइज करने के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है डाइल्यूट HCl यानी एसिड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। अगर बहुत सारे सॉल्ट को बनाना है, उस सॉल्ट को बनाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो क्लोराइड सॉल्ट होते हैं उसमें भी जो एसिड्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा जो भी एसिड का टॉपिक था इस चैप्टर में का वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया कि एसिड क्या होता है, कौन से टाइप के एसिड होते हैं, कौन से सोर्स से कौन सा टाइप का एसिड बनता है, एसिड्स के प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये सब चीज हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। अब जो अगला लेक्चर आएगा यानी लेक्चर नंबर 2 जो लाऊंगा उसमें हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। तो मैंने लिटमस पेपर का एग्जांपल दिया था, तो वहां पे हम लिटमस पेपर समझेंगे और भी कौन कौन से टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और बात कर लेंगे कि बेस क्या होता है, ठीक है, जिसको अल्कली भी कहा जाता है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये सब चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।